सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोष्ठ्य कर्मणि। आज ये श्लोक पसंद किया मैंने, इसलिए पसंद किया क्योंकि जनरली भगवद गीता जो है उसको बहुत लोग जो है गलत समझते हैं। गीता का उद्देश्य क्या है, कई बार हम, जैसे कि अभी गीता मैराथन का समय चलता है हमारा इस्कॉन के अंदर, सब जगह पे हम गीता का प्रचार करते हैं। सामान्य लोगों का तर्क जो होता है गीता के बारे में वो ये होता है कि गीता का सार क्या है, हम क्या है, भगवद गीता क्या उपदेश देते हैं। लोग क्या बोलते हैं, कुछ पढ़ा नहीं है गीता, कभी गीता खोला नहीं है, कुछ जानकारी नहीं, क्या बोले, कर्म करो। क्या बोलते हैं, कर्म करो कर्म करो कर्म करो, ये उपदेश को बताते हैं वहां। मगर वास्तव में जो श्लोक हमने पढ़ा अभी, क्या भगवान कर्म के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले तो कर्म क्या है वो हमको जानना पड़ेगा। हमको कर्म क्या है वही पता नहीं है, तो कैसे वो कर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कर्म क्या है, कर्म किसको कहते हैं। सामान्य व्याख्या है, कर्म है क्रिया। हम जो कुछ अपने इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से कुछ भी क्रियाएं करते हैं उसको हम कर्म कहते हैं। कार्य, प्रवृत्ति, एक्टिविटी इसको कहते हैं। तो हर व्यक्ति करता ही है, कोई व्यक्ति किए बिना रह सकता ही नहीं है। तो फिर भगवान को, अर्जुन को गीता कहने की आवश्यकता क्या थी। अगर कर्म करना ही गीता का उद्देश्य है तो हर व्यक्ति काम तो कर ही रहा है। हाँ, कोई मन से काम करता है, कोई बुद्धि से काम करता है, कोई इंद्रियों से कार्य कर रहा है, कोई क्षण के लिए शांति से बैठता तो नहीं है। तो फिर क्यों भगवान गीता बताए अर्जुन को कि तुम, अगर गीता का सार यही होगा केवल कर्म ही करो, तो फिर वो तो कर ही रहा है सब लोग। तो हमको समझना होगा सबसे पहले कर्म का अर्थ क्या है, कर्म का व्याख्या समझना पड़ेगा। तो जो शास्त्र में 3 प्रकार के कर्मों के बारे में बताया, जैसे हमने अभी तात्पर्य में पढ़ा, कर्म, अकर्म, विकर्म। हाँ, कर्म, अकर्म, विकर्म। जब कर्म की बात आती है, खास करके मनुष्य के लिए, पशु लोग भी कर्म करते हैं, कुत्ता भी कर्म करता है। तो क्या कुत्ता, गधा ये सब गीता को जान चुके हैं? सब लोग कार्य करते हैं। ऐसा नहीं कुत्ता ही पूरा दिन घूमता रहता है, काम कर रहा है ना कुछ। गधा भी घूमता है, और गधा अभी तो दिखते नहीं है गधे, तो पहले गधे के ऊपर सब बोझा होता है, गधा भी काम करता है। तो क्या गधा गीता के साथ को जान गया है? नहीं। तो खाली बोझा उठाना वो गीता का सार नहीं है। हमको कर्म की क्वालिटी, गुणवत्ता को हमको जानना पड़ेगा क्या है। तो हाईएस्ट कर्म जो है वह केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करना, वह गुण का, कर्म का सबसे उच्च क्वालिटी है, गुण है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना। अभी हम देखिए सब लोग काम करते हैं, कुछ न कुछ काम करते हैं। तो अगर ये श्लोक हमने पढ़ा, इससे भगवान बताते तुम कर्म करने के अधिकारी हो, मगर फल के अधिकारी नहीं हो। आप सब काम करते हैं, कर्म करते हैं, कितने लोग फल को छोड़ देते हैं। पहली तारीख होती है, तुरंत बैंक के अकाउंट में देखते कितना पैसा आया। हम नौकरी करते होगे, धंधा करते होगे, जो भी होगा, तो आप कर्म करते हैं, मगर
यहाँ भगवान गीता में बताया तुम कर्म करो, फल के अधिकारी तुम नहीं हो। यानी कि फल के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है, कर्म के ऊपर तुम्हारा अधिकार है। तुम करो तुम्हारा कार्य। तभी जो बोलते हैं कि हम गीता का सार है कर्म करो कर्म करो, उनको जाके हम बताएंगे ठीक है तुम इतना फैक्ट्री में काम करते हो, इधर काम करते हो, क्यों सब पैसा अपने पास रखते हो, वो तो तुम्हारा नहीं है। अगर तुम वास्तव में बोलेंगे ऐसा कि कर्म करो कर्म करो कर्म, मगर ये श्लोक के अंदर भगवान नहीं बताते हैं तुम कर्म करने के अधिकारी हो, फल के अधिकारी नहीं हो, नहीं हो। तो ये भगवान बता रहे कर्म की क्वालिटी के ऊपर कि हमको हमारे कर्मों को कौन सी दिशा में करना चाहिए, किस चेतना में करना चाहिए, ये चीज यहां बता रहे हैं। ये शुरुआत का ज्ञान है गीता के अंदर। हाईएस्ट कर्म है भक्ति। हाईएस्ट कर्म क्या है? भक्ति। भक्ति भी कर्म है नहीं है? है कि नहीं है? भक्ति में क्या है? भक्ति में कार्य होता है। श्रवणम, भगवान के बारे में सुनना, तो काम करते हैं। कीर्तनम, भगवान का गुणगान गाना जीव का कार्य है। स्मरणम, मन का कार्य है, भगवान का स्मरण करना। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। पाद सेवनम, हाथ का काम है, भगवान का चरण सेवा करना। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम। अर्चनम, उसमें मोक्ष सभी इंद्रियां लगती हैं, हाथ पैर मुंह आंख सब लगता है। अर्चनम। वंदनम, स्तुति करना भगवान की। शाक्यम, दास्यम शाक्यम, आत्म निवेदनम। ये सभी जो भक्ति में क्रियाएं हैं वो क्या है? वो कर्म तो है। वो क्या है? कर्म ही है ना। हाँ, तो फिर क्यों यहां देख रहे हैं ऐसा? क्यों भगवान बता रहे हैं भक्तियुक्त कर्म एक सामान्य कर्म में अंतर क्या है, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। तो सामान्य लोग कर्म करते हैं, वो उनका उद्देश्य क्या होता है? वो कर्म के फलों को भोगना, वो कर्म के फलों को भोगना चाहते हैं, इसलिए तो काम करते हैं। फल क्यों भोगना चाहते हैं? क्योंकि फल भोगकर वो जगत के अंदर एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी इंद्रियों की तुष्टि करना चाहते हैं। तो इस प्रकार का जो क्रिया है उसको हम कर्म बोलेंगे। वो भक्ति नहीं है, वो इंद्र तृप्ति है। और भक्ति भी इंद्र तृप्ति ही है। किसकी है? वो भगवान की है। भगवान की इंद्र तृप्ति होती है भक्ति के अंदर। क्योंकि भक्त लोग जो है भगवान की इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्य करते हैं। तो ये अंतर है। जैसे लोहा और सोना दोनों ही क्या है? मेटल है, दोनों ही धातु है, मगर फिर भी सोना सोना है, लोहा लोहा है। अब दोनों को इक्वल कह सकते नहीं है। तो भक्ति भी कर्म है, सामान्य व्यक्ति भी कर्म करता है, दोनों में अंतर यही है। एक व्यक्ति जो है अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए काम करता है, इसलिए वो कर्म है। क्यों कर्म करता है? क्योंकि वो कार्यों के द्वारा जगत के अंदर सुख उपभोग भोगना चाहता है, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है। जबकि दूसरा व्यक्ति जो है वो कार्य कर रहा है, वो भी कर्म कर रहा है, मगर उसका उद्देश्य क्या है? खुद की इंद्रियों की तुष्टि नहीं है, भगवान की इंद्रियों की तुष्टि करना है, इसलिए वो क्या है? वो भक्ति है। तो जो लोग बोलते हैं कर्म करो गीता का सार है, वो गीता को कभी पढ़ा ही नहीं है, कभी खोला ही नहीं है। क्योंकि गीता के अंदर ये श्लोक जो बताए, इससे पहले तो भगवान बता रहे कर्म फलों से अनासक्त हो, भक्ति तो बहुत बाद में आएगी। पहले तो यहां से कर्म फलों से अनासक्त होने के बारे में भगवान बता रहे हैं। और इवन चलो हम उनका ये भी तर्क हम मान ले कि कर्म करो वही भक्ति है, तो उनको आज पता भी नहीं कर्म क्या है। कोई भी कार्य तो जो यहां कर्म की बात हो रही है, जो भगवान बता रहे, वो कर्म नहीं है। जब भी कर्म की बात आती है गीता के अंदर, तो हमको समझना चाहिए भगवान जो है नियत कर्म की बात कर रहे हैं। नियत कर्म
ये आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा, सुना किसी ने नियत कर्म? गीता के अंदर नहीं सुना होगा। नियत कर्म अंग्रेजी में कहते हैं उसको प्रिस्क्राइब ड्यूटी। नियत यानी कि किसी द्वारा आपके लिए काम निर्धारित किया गया है, आपको ये करना है, उसको कहते हैं नियत कर्म। तो जो ये बात हो रही है यहाँ नियत कर्मों की हो रही है। तो नियत कर्म क्या है? तो नियत कर्म व्यक्ति का बनता है उसके शारीरिक और मानसिक गठन के अनुसार। हर व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक गठन के अनुसार एक प्रकार का स्वभाव बनता है, और स्वभाव जो है एक विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए उपयुक्त होता है। हाँ, तो हम गीता में देखते हैं भगवान 3 गुणों के बारे में बताते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और हर व्यक्ति ये 3 गुणों से प्रभावित होता है। तो 3 गुण के अनुसार, क्योंकि हमें लाखों जन्म से 3 गुण में ही संगति किया है, तो इस प्रकार से हमारा शरीर जो है तो 3 गुणों से प्रभावित है, और 3 गुणों के अनुसार ही हमारे कार्यों के विभाजन भी होते हैं। जैसे कि गीता के अंदर ही भगवान बताए, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान ने 4 वर्ण बनाए। 4 वर्ण यानी कि 4 विभाजन। ये कास्ट सिस्टम नहीं है। कास्ट, कई बार हम वर्ण व्यवस्था का नाम सुनते हैं तो हमको कास्ट सिस्टम याद आती है। कास्ट सिस्टम नहीं है, ये वर्ण है, विभाजन है। विभाजन यानी कि कर्मों का विभाजन, कार्यों का विभाजन। एक प्रकार के स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए कर्मों का विभाजन इस प्रकार से हुआ है। एक प्रकार के स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, उनके कर्मों का विभाजन इस प्रकार से हुआ है। एक प्रकार के कर्मों का विभाजन इस प्रकार है, उसको इस प्रकार कर्म दिया है। तो ये समाज को सुचारू से चलाने के लिए कार्यों का विभाजन है, कार्यों का विभाजन है। तो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये सबके लिए कुछ कार्यों को निर्धारित किया गया है। किसने निर्धारित किया है? भगवान ने किया है। अभी कोई बोलेगा गीता का सार है कर्म करो, वो तो अपने मन के अनुसार कर्म को सिलेक्ट करता है। कोई आईटी इंजीनियर है, सोच रहा है मैं आईटी इंजीनियर हूं, इसलिए मैं गीता को समझ गया, मैं अपना काम कर रहा हूं। वो तो इसकी बात नहीं हो रही है। कहां भगवान बोले आईटी इंजीनियर का काम करो? आईटी इंजीनियर कौन से वर्ण में आएगा? क्या उस पर नियत कर्म किया है? क्या उसके लिए रूल्स रेगुलेशन क्या है? कुछ नहीं। वो तो अपना म्यूजिकल कर्म है, अपने मन में जो आया वो किया हुआ कर्म है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण है। तो ब्राह्मण के लिए कार्य है, क्षत्रिय के लिए कार्य, जैसे यहाँ अर्जुन जो है वो क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय होने के नाते उसका कार्य निर्धारित किया गया हुआ है। क्षत्रियों का धर्म क्या है? प्रजा की रक्षा करना, उनका पोषण करना, शत्रुओं से बचाना। हाँ, क्षत्रिय का अर्थ क्या होता है? तो त्रायते इति क्षत्रिय, त्रायते यानी कि रक्षा करना। हाँ, किससे रक्षा करना? तो शत्रुओं का 2 प्रकार से जीवों की रक्षा करते। एक तो जीवात्माओं को पाप कर्मों करने से बचाते हैं, रोकते हैं, उनके अनुशासन करते हैं। और दूसरा कि वो हर व्यक्ति को अपने अपने नियत कर्मों में लगाते हैं। तो अभी आपको पता नहीं होगा, आजकल तो क्षत्रिय नहीं है, शासन व्यवस्था शत्रुओं के पास नहीं है। आप शास्त्र पढ़ेंगे, जैसे अर्जुन क्षत्रिय है, और ऐसे महाभारत, रामायण हम सब जगह पढ़ते हैं, उसके अंदर कैसे क्षत्रिय जो है वो उत्तम शासन के लिए जिम्मेदार थे। उत्तम शासन यानी कि प्रजा की जो प्रॉपर्टी है उसकी रक्षा करना, चोर चक्कों से बचाना। अगर क्षत्रिय ये नहीं करता है तो फिर वो अपना धर्म ठीक से पालन कर रहा नहीं है। एक उदाहरण आपको देता हूं मैं, जो रामायण में आता है। एक बार रामायण में भी सेम उदाहरण है और भागवत में भी है, दोनों सेम केस पाए जाते हैं। रामायण के अंदर एक बार आया कि एक ब्राह्मण था, राम जी के दरबार में आया वहां, और राम जी को कंप्लेन किया। कंप्लेन को क्या कहेंगे हिंदी में? शिकायत की। शिकायत किया
क्या शिकायत किया कि आपका शासन ठीक नहीं है। बोला कैसे? बोला कैसे, क्योंकि आप ठीक से शासन नहीं कर रहे हैं, इसलिए मेरे जीते जी मेरे पुत्र का अवसान हो गया है। जनरली थियोरिकली देखा जाए तो पिता पहले मरता है, बाद में पुत्र मरता है, क्योंकि जो बूढ़े होते जल्दी मरते हैं, युवान लोग बाद में मरते हैं। मगर ये यहाँ ऐसा हुआ कि जो लड़का जवान था वो मर गया, उसका पिता जिंदा है। तो अब ये ऐसा हुआ, इसके लिए बोले वो ब्राह्मण बताए, इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। कौन जिम्मेदार है? जो राजा है वो जिम्मेदार है। और ऐसा राम भगवान को बताया, क्योंकि आपके शासन में अधर्म हो रहा है। अधर्म हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, ये घटना ऐसी हुई है, तो आप उसका को निराकरण करो। तो बाद में क्या हुआ, सब मिनिस्टरों को पूछा राम भगवान ने, क्या है कुछ आप मुझे सलाह दो, क्यों ऐसा हो रहा है। सब लोग बताए आप तो भगवान हैं, सब जानते ही हैं, मगर फिर भी हम प्रयास करते हैं आपको बताने का। अलग अलग सब विचार किया। बाद में भगवान रामचंद्र खुद निकले बाहर घूमने के लिए, क्या है, क्या मेरे राज्य के अंदर कहाँ अधर्म हो रहा है वो देखने के लिए। तो गए तो देखा एक शूद्र था जो सिर उल्टा पैर ऊंचा ऊपर कर कर तपस्या कर रहा था स्वर्ग लोक जाने के लिए। तो राम भगवान ने पूछा तुम कौन हो? बोला मैं एक शूद्र हूं और स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा हूं। बस इतना बोला, राम भगवान ने उसको तलवार निकाल के खड़ा काट दिया उसका तुरंत, क्योंकि जो यह धर्म हो रहा था। अभी कोई बोलेगा शूद्र के ऊपर भगवान रामचंद्र अत्याचार किया, कई बार वो बोलते हैं, खास करके कौन, जय भीम वाले दलित लोग होते हैं, ऐसा कई बार वैसे इस प्रकार भगवान रामचंद्र के ऊपर कृष्ण के ऊपर निंदा करते हैं। मगर देखो यहाँ क्यों भगवान रामचंद्र ने ऐसा किया, थोड़ा हमको समझना चाहिए यहाँ क्यों किया। क्योंकि सबको अपना अपना स्वधर्म पालन करना है, और व्यक्ति अगर शुद्ध स्वर्ग में जाना चाहता है ठीक है वो जा सकता है, मगर तपस्या करके नहीं। वो कैसे जाएगा? अपने 3 वर्णों की सेवा करके जाएगा। ये उसका क्या है? स्वधर्म है। परिचार्यता, परिचार्यता, परिचार्य यानी कि सेवा। गीता के अंदर भगवान बताए परिचार्यता कर्मम शूद्र कर्म स्वभाव। अपने स्वभाव से विरुद्ध कार्य करना वो तो अधर्म है। इसलिए गीता के अंदर भगवान बताए क्या है, परोधर्म भयावह स्वधर्मम निधनम। स्वधर्म पालन करने में अगर कुछ दोष भी हो फिर भी इसको त्यागना चाहिए नहीं। भले ही परधर्म जो है आप बहुत अच्छी तरह कर रहे हो, मगर वो क्या है, भयावह है, डेंजर होता है। जैसे आपको उदाहरण दूं मैं, कैसे होता है, जैसे उदाहरण के रूप में डॉक्टर है, तो डॉक्टर का पोस्ट जो है वो जिम्मेदार वाला पोस्ट है। अभी सोचो कोई व्यक्ति हुक एंड क्रुक मेडिकल कॉलेज में आ गया, एडमिशन ले लिया, जबकि वो व्यक्ति मेडिसिन पढ़ने के लिए इतना योग्य नहीं है, और व्यक्ति हुक एंड क्रुक किसी तरह पास भी हो गया और मार्केट में डॉक्टर बन के जाना भी जा रहा है, सबका ट्रीटमेंट भी कर रहा है, तो क्या होगा, वो डेंजर है कि नहीं है? हाँ, अगर उसको पूरा अयोग्य व्यक्ति डॉक्टर बन चुका है, आज हम देखते ऐसे बनते हैं, कोई आजकल रिजर्वेशन ज्यादा होता है ना, 50% 60% में सब डॉक्टर बन जाते हैं। 25 लाख भर दो, डोनेशन सीट में जाएगा, ऐसा डॉक्टर बन जाएगा। अनक्वालिफाइड पर्सन, अनक्वालिफाइड व्यक्ति बन जाता है, तो फिर वो जब किसी का ट्रीटमेंट करेगा, क्या करेगा वो? भयावह, क्या करेगा? डेंजर, उसको मार सकता है। इसलिए कई बार मेडिकल केस के अंदर बहुत सारी हानि होती है, उसको बाहर लाया जाता नहीं है। सही बात है कपिल प्रभु, होता है ऐसा बाहर आता है, कुछ नहीं आता है ऐसा। क्यों? क्योंकि जो ऐसे अयोग्य व्यक्ति होंगे वो क्वालिफाई नहीं है किसी की सर्जरी करने के लिए, एक योग्य व्यक्ति चाहिए। उसी प्रकार से जो व्यक्ति का जो कार्य है उनको करना होता है, अन्य व्यक्ति कार्य करेगा नहीं। तो इस स्वधर्म जो है पालन करना, तो यहाँ अर्जुन जो था क्षत्रिय था, और क्षत्रियों के लिए जो कार्य करना है वो अर्जुन के लिए स्वधर्म है।
अब ये स्वधर्म जो है वो किस प्रकार पालन करना है वो भगवान बता रहे हैं कि ये श्लोक के अंदर, ये श्लोक के अंदर बता रहे हैं हर व्यक्ति को अपना स्वधर्म पालन करने का पूरा पूरा अधिकार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सबको अपने अपने स्वधर्म को पालन करना चाहिए और स्वधर्म पालन करो, फल की आशा मत करो। जैसे अर्जुन को युद्ध करना है तो युद्ध करके अर्जुन तुम सोचो तुम युद्ध में जीतो या हारो वो तुमको देखना नहीं है, तुमको अपना ड्यूटी पालन करना है। तुम क्षत्रिय हो, तुमको प्रजा की रक्षा करना है, ये स्वधर्म है। इस प्रकार वैश्य है, वैश्य का धर्म है कृषि गोरक्षा वाणिज्य, कृषि करना, खेती करना, उत्पादन करना, अन्न का उत्पादन करना। तो वैश्य को नहीं सोचना है मैं अन्न उत्पादन करके कितना कमाऊंगा, वो तो स्वधर्म नहीं। उसका स्वधर्म है उत्पादन करना, प्रजा को खिलाना, बस ये स्वधर्म है। और फिर उस प्रकार से जो लोगों खिलाता है, अन्य वर्णों को खिलाता है, उनका भी स्वधर्म है वैश्य को कुछ देना उसके बदले में। हाँ, तो ये आपस में क्या होता है, सहयोग होता है, कोऑपरेशन, कोऑपरेशन माना जाता है। तो ये कृषि गौरक्षा, गायों का पालन पोषण करना और इसके आधार पर व्यापार करना, ये सब वैश्यों का स्वधर्म माना जाता है। तो ये स्वधर्म की बात हो रही है यहां कि व्यक्ति को अपने स्वधर्म करने का पूरा अधिकार है, उसका फल के ऊपर नहीं, यानी कि निष्काम कर्म के बारे में बात हो रही है। निष्काम कर्म, तो जो लोग बोलते हैं कि गीता का सार है कर्म करो, वो कितने निष्काम भाव से कर्म करते हैं? क्या उनकी निष्काम भावना है उनके अंदर? हर 1 तारीख को तो बैंक का अकाउंट चेक करते हैं कितना पगार आ गया, अगर पगार नहीं आएगा तो क्या करेंगे, थोड़ा कुछ आंदोलन करना चालू कर देंगे। तो हम देखते हैं सब बोगस लोग हैं ऐसा, जो बोलते हैं गीता का सारे कर्म करो कर्म करो कर्म करो, मगर यह बात और ये अपना स्वधर्म पालन करना है बिना किसी फल की आशा किए बिना, ये निष्काम कर्म है। अभी जो भक्तियुक्त कर्म है ये उससे और ऊपर है। कोई व्यक्ति अपना स्वधर्म पालन करके निष्काम कर्म कर सकता है, ऐसे दुनिया में हो गए, पहले थे ऐसे बहुत सारे लोग थे जो निष्काम कर्म पालन करते थे। अपना स्वधर्म पालन करते, ठीक है, कुछ मिला नहीं मिला वो भगवान के ऊपर छोड़ देते, निष्काम कर्म करते थे फल की आशा के बिना। मगर भक्तियुक्त कर्म है वो उससे भी श्रेष्ठ है। कैसे श्रेष्ठ है कि भक्तियुक्त कर्म जो है वो भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाता है। तो जो भगवान की संतुष्टि के लिए होता है तो अपने आप निष्काम भावना ही जाती है अंदर, उसको अलग से निष्काम कर्मों को कल्टीवेट करने की आवश्यकता रहती नहीं है। कि भगवान भक्त जो है वो हर कर्म करता है भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। जैसे अर्जुन है, अर्जुन जो है वो भगवान उसको बता रहे तुम निष्काम भाव से युद्ध करो, सुखे दुखे शमे कृत्वा लाभालाभो जया जयो। हाँ ठीक है, तुम इस प्रकार कर्म करो, लाभ इच्छा सुख दुख को ये सब किए बिना। मगर भक्त है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध करेगा। जैसे अर्जुन जो है उसको भगवान बोला तुम मेरा ऑर्डर है, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करो। तो उसमें भगवान की प्रसन्नता है तो फिर इसमें खुद का सुख दुख लाभ और हानि इसमें देखने की बात ही कहां आ गई इसके अंदर, और तो ये इसके अंदर आ ही गया। ये प्रसन्नता तो हमको हमारी देखनी नहीं है। तो ये एक नेगेटिव साइड बता रहे हैं। पॉजिटिव साइड क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए करना। जब हर चीज भगवान की प्रसन्नता के लिए है तो इसमें हमारा क्या आ गया, उसके अंदर हमारा सुख दुख हमारा लाभ हानि क्या आ गया? हमारा कोई व्यक्तिगत कुछ है ही नहीं। इसलिए चैतन्य चरितामृत के अंदर एक श्लोक आता है जिसके अंदर बताते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। बताए कि वास्तव में निष्काम कौन होता है? निष्काम केवल कृष्ण भक्ति ही होता है। जो भक्ति नहीं करते और सोचते निष्काम हो वो कभी हो ही सकता नहीं है।
क्योंकि सभी कामनाएं तो भगवान के लिए ही करनी होती हैं। सभी कामनाएं जो है वो भगवान के लिए ही करनी होती है। कोई बोलेगा मैं निष्काम हूं, निष्काम निष्काम हूं, तो वो भी कामना है, वो भी एक प्रकार की कामनाएं हैं। तो कामनाओं के बिना कोई रह सकता नहीं है। सबके मन में इच्छाएं तो रहेगी, मगर इच्छा का जो विषय है वो होना चाहिए भगवान की इच्छा को संतुष्ट करना, वो हमारी इच्छा होनी चाहिए। तब ये क्वालिटी बन जाती है, एक कर्म का हाईएस्ट गुण बन जाता है। हाँ, कर्म का हाईएस्ट गुण है भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, ये है। तो ये जो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, ये 3 लोग बताए। मुक्ति यानी कि सामान्य लोग हम देखते हैं सब काम करते हैं, उसको भुक्ति कामी कहते हैं। भुक्ति कामी यानी कि अपना कार्य करते हैं, अपने कर्म फलों से बहुत आसक्त हैं, उसको अटैच है, उसको एंजॉय करते हैं, उसको भुक्ति कामी कहेंगे। उससे भी नीचे गए हुए गुजरे हैं वो लोग, तो पाप कर्म करके फलों को एंजॉय कर रहे हैं। बस उनको देखना नहीं कि वो मैं जो कर रहा हूं वो सही है कि गलत है। उनका क्या इच्छा है, बस मुझे कुछ क्या मिलना चाहिए, मेरा इंद्रिय तृप्ति होना चाहिए, बस वही है। क्या सही है क्या गलत है वो कुछ देखना नहीं, बस मुझे एंजॉयमेंट मिलना चाहिए बस। तो ये पाप कर्म कहते हैं उसको, जो शास्त्र मना करते हैं, मगर फिर भी क्योंकि उसकी इंद्रियां उसको डिक्टेट करती है और वो शास्त्र के सभी रेगुलेशन को वायलेट करते हैं, और इस प्रकार से केवल और केवल अपनी इंद्रिय आराम, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए जीते हैं। हाँ, तो ये सब तो पापी है, पापी है। अगर पापी से ऊपर वो लोग हैं भुक्ति कामी, इसको कर्मी कहते हैं। कर्मी जो होता है शास्त्रों को मानता है, शास्त्र के नियमन को भी स्वीकार करता है, मगर उद्देश्य क्या होता है, वही इंद्रिय तृप्ति। इस उदाहरण आपको देता हूं मैं। एक उदाहरण है शराब पीना। शराब पीना ठीक नहीं है। कोई व्यक्ति म्यूजिकली शराब पी रहा है कि वजह से भी बस पी रहा है, और एक व्यक्ति है जो गवर्नमेंट के अनुसार, आप देखा होगा, इधर गुजरात में तो नहीं है, बाकी आउट ऑफ स्टेट में जाएंगे आप तो गवर्नमेंट एक दुकान खुलती है शराब की, पता है आपको। अब बाहर के स्टेट में जाएंगे तो आपको शराब की दुकान देखने को मिलेगी, वो लाइसेंस मिलता है उसको शराब बेचने का वहां, और गवर्नमेंट ही सब बॉटल सप्लाई करती है वहां। और क्या करना है, आपको शराब पीना है वहां ही पीना है, घर पे ले जाना नहीं है, वहां ही बैठ के पीना है। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो शराब पीने के लिए कुछ कंट्रोल कर रही है। एक तो है पूरा मना कर देना, और जो मना किया तो कई बार लोग भूखे ग्रुप पीते, जैसे हमारा गुजरात में किया है, सब मना है फिर भी लोग तो मिल जाना है सबको किसी तरह प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो सरकार के नियम को पालन करके शराब पीना और सरकार के नियम को पालन किए बिना ही शराब पीना, दोनों का उद्देश्य क्या है, पीना ही है, पीना ही है। तो एक थोड़ा आज्ञाकारी है, कम से कम सरकार की आज्ञा को मानता है, मगर सरकार की आज्ञा को क्यों मानता है, इसको पीना है। और एक कोई सरकार की परवाह करता नहीं है, सरकार का एक भाड़ में ऐसा है, मैं तो पीऊंगा ऐसा है, मुझे किसी का कोई रेगुलेशन चाहिए नहीं, इंडिपेंडेंट जीऊंगा मैं, कोई मुझे कंट्रोल करे, कोई मुझे कोई नियम सिखाए, मेरी इंद्रिय मुझे चाहती है तृप्ति कर मैं करता हूं, इसमें इसको क्या प्रॉब्लम है। तो ये पाप कर्म है। तो एक व्यक्ति जो इस प्रकार कर्मी जो है वो लोग भी शास्त्रों के नीति नियम को पालन करते हैं, ठीक है। उद्देश्य क्या होता है, वही भोग होता है प्राप्त करना, इसलिए कभी भी उनको शांति मिलती नहीं है, वो शांत नहीं होते हैं, क्योंकि उनका भोग कभी संतुष्ट होता ही नहीं है। भोग कभी संतुष्ट नहीं होगा तो शांति कैसे मिलेगी, हाँ, शांति नहीं होगी वहां। इसलिए कर्म भुक्ति मुक्ति कामी। अब एक ऐसे व्यक्ति है जो सब प्रकार की भोगों से निवृत्त होना चाहते हैं, इसको हम कहेंगे निष्काम बनना चाहते हैं। क्या कहेंगे, निष्काम, सब प्रकार की इच्छाओं से मुक्त होना चाहते हैं, कोई शराब नहीं, कुछ नहीं, बस निष्काम। वो भी अशांत रहेंगे, वो भी अशांत रहेंगे, वो भी शांति प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि केवल सब प्रकार के भौतिक भोग को छोड़ना खाली और
मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा करना वो अपने आप में पूर्णता नहीं है। ठीक है, वो करने से ठीक एक लेवल अच्छा है, मगर वो भी क्या है, ऑलमोस्ट सेमी है, क्योंकि उसमें भी क्या, उसकी खुद की स्वार्थ है, खुद का स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है उसका? मैं मुक्त होना चाहता हूं, मुझे मुक्ति चाहिए, ये जगत बहुत भयंकर है, झंझट वाला है, मुझे भगवान, मैं यहाँ से जगत से मुक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए। तो वो भी क्या है, एक प्रकार की इच्छा ही है, और इच्छा है इसलिए वो क्या होगा, अशांति होगा, क्योंकि इच्छा किया उसने वहां। तो मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी। और एक प्रकार के लोग हैं योगी, खास करके ध्यान योगी, अष्टांग योगी, उनको सिद्धि चाहिए। सिद्धि यानी कि खास करके योग सिद्धि। योग सिद्धि में क्या है, तो सब भौतिक सिद्धि प्राप्त करना। 8 प्रकार की योग सिद्धि होती है, अणिमा, लदिमा, महिमा, प्राप्ति, असिता, वशिता, प्राकाम्य, ये सब अलग अलग प्रकार की योग सिद्धि होती है। अणिमा सिद्धि यानी कि व्यक्ति योग में सिद्धि प्राप्त करेगा तो छोटा बन जाएगा, अपने कद को क्या कर सकता है, छोटा। अभी आप में से कोई ऐसा सिद्धि प्राप्त कर लेगा, अपने कद को छोटा कर देगा, चलो उसको भगवान मान के पूजा करेंगे। हाँ, छोटा हो जाना, या तो बड़ा हो जाना, या तो फिर जो भी चीज चाहिए उसको प्राप्त कर लेना। एक बार श्री प्रभुपाद जी बता रहे थे, जब वो छोटे थे तो उनके मित्र का एक टीचर था, बहुत बड़ा योगी था वो। तो एक बार उनके घर गए थे, तो योगी ने वो सब मित्र को पूछा, तुमको क्या चाहिए? बोला, मुझे काबुल का पोमीग्रेनेट खाना, डाड़म खाना है। बोला, रूम में जाओ। तो वो रूम में गया तो वहां ताजे ताजे पोमीग्रेनेट पड़े हुए थे वहां। तो वो निकाला, वहां तुरंत पेड़ से तोड़ा हुआ। बोला, कहां से आ गया? बोला, काबुल से तोड़ के आ गया। प्राकाम्य, अपनी वो बेटे बेटे यहां से वो चीज को यहाँ ला सकते हैं। और कई बार श्री प्रभुपाद जी बता दें, ऐसे योगी होते हैं जो हरिद्वार के डुबके लगाते हैं, निकलते द्वारका में गोमती के अंदर, गोमती में डुबकी मारते हैं, निकलते जगन्नाथपुरी के अंदर, पुरी में डुबकी मारते हैं, निकलते रामेश्वर के अंदर, और रामेश्वर डुबकी मारते वापस हरिद्वार चले जाते हैं। 4 डुबकी में 4 धाम का स्नान कर लेते हैं। ऐसे योगी भी होते हैं। हाँ, मगर ये भी क्या है, अशांति है। एक उदाहरण, क्योंकि योगी जो है वो प्रतिष्ठा से बंधा होता है, उसको क्या चाहिए, प्रतिष्ठा, कि मेरे पास योग सिद्धि है तो सब लोग मुझे क्या करें, मुझे आदर दें, मुझे सम्मान दें, ये उसको चाहिए होता है। और इससे वो अशांत रहता है। एक उदाहरण मिलता है भागवतम में, एक बहुत बड़े योगी हो गए दुर्वासा मुनि, सब जानते होंगे आप। हाँ, दुर्वासा मुनि बहुत बड़े योगी थे। एक बार अमरीश महाराज के वहां वो आए। अमरीश महाराज एक राजा थे, भक्त थे। वहां आए तो दुर्वासा मुनि बोला, मैं स्नान करने जा रहा हूं, हम बाद में आके प्रसाद ग्रहण करूंगा। अभी उस दिन द्वादशी थी और एकादशी का पारणा करना था, तो टाइम जा रहा था। तो अमरीश महाराज ने ब्राह्मण से पूछकर पानी पी लिया, क्योंकि पारणा तो करना ही पड़ेगा भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए। मगर दुर्वासा मुनि जो थे उनको प्रॉब्लम था। उनको प्रॉब्लम ये था कि मैं इतना बड़ा योगी हूँ, इतना सिद्धि हूँ, और ये राजा तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने, तो ज्यादा सम्मान तो मेरा होना चाहिए, और राजा मेरा क्या कर रहा है, मेरे को नेग्लेक्ट कर रहा है, अपमान कर रहा है मुझे। तो उसको अपनी प्रतिष्ठा के ऊपर धब्बा लग गया उसको। तो क्या किया, अमरीश महाराज ने वो राजा को अपना शक्ति का प्रदर्शन दिखाया। क्या किया, एक बाल तोड़कर एक भूत बनाया जो अमरीश महाराज को जाके मार दे। तो आप देख सकते हैं कि अमरीश महाराज जो थे, क्योंकि भक्त थे, निष्काम थे, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। तो अमरीश महाराज जो थे वो अशांत नहीं बने, वो शांति से खड़े रहे अपनी जगह के ऊपर। भूत आपके सामने भूत आएगा भूत क्या कोई भी आएगा तो आप पूरा विचलित हो जाते, कोई मानने आएगा तो आपको। मगर अमरीश महाराज अपने स्थान पे ही खड़े रहे वहां। हाँ, स्थान पे खड़े, ऐसे हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण खड़े रहे वहां,
और भूत उनको मारने के लिए आ रहा है वहां। तो कुछ नहीं, भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया वहां और भूत को खत्म कर दिया। और वो सुदर्शन चक्र जो था दुर्वासा मुनि के पीछे भागा। तो दुर्वासा मुनि से हाथ जोड़ के प्रेरणा रहे वो तो भागे मुझे बचाओ बचाओ करके सब जगह भागे पूरा। तो वो तो आसान बन गए अपने जीवन को बचाने के लिए, सब जगह भागे। ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा बचाओ, ब्रह्मा ने मना कर दिया। शिव जी के पास गए, शिव जी मना कर दिया। अंत में नारायण के पास गए, विष्णु के पास गए, आप बचाओ, चक्र तो आपका है, आप इसको रोको। बोला मेरे कुछ, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, हम भक्त पराधीन, भक्तों के पराधीन हूँ, मेरे हाथ में नहीं है ये। अब जाओ, जो व्यक्ति का आपने अपमान किया है अगर वो रोक देगा तो रुक जाएगा, वहां मेरे हाथ में नहीं है ये। भगवान विष्णु ने भी हाथ खड़े कर दिए। और फिर दुर्वासा मुनि जब आए तब चक्र रुका। अमरीश महाराज ने चक्र का स्तुति किया और चक्र शांत हो गया वहां। तो कहने का तात्पर्य, चाहे भक्ति हो, चाहे मुक्तिकामी हो, चाहे सिद्धिकामी हो, ये सब अशांत रहते हैं, क्योंकि ये सब क्या है, कामना ही है। हाँ, कामना ही है। तो यहां भगवान बता रहे कर्मणि वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ये प्राइमरी स्टेप है हमको एक स्टेप आगे आने के लिए, कम से कम हम फल से अनासक्त हों। और उससे भी आगे है कि हर क्रियाएं जो है वो केवल भगवान की संतुष्टि के लिए ही इच्छा करे। मुश्किल लग रहा है आपको? हाँ, लेकिन हमारा क्या होगा हमारा क्या होगा? हम बने ही इसलिए हैं, थोड़ा हमको समझना चाहिए। हम बने ही इसलिए हैं, हमारा अस्तित्व ही किस लिए है? कृष्ण की सेवा के लिए ही बने हुए हैं। हमारा ही ड्यूटी है, यही धर्म है हमारा, और कोई हमारा धर्म नहीं है। बाकी सब धर्म है, सब कॉन्कोक्टेड है, वो सब हमने बना लिए हैं मन में। क्यों हम सोच रहे हैं ऐसा कि हम ये काम करके, इस प्रकार के इंद्रिय तृप्ति करके सुखी हो जाएंगे, मगर यही कामना हमको अशांत बनाती है। आप देखो, आप प्रयोग करके देख लो अपने आप में। हाँ, सुसुखम कर्तुम अवयम, ये प्रत्यक्षवागमन धर्मम, तुरंत साक्षात्कार कर सकते हैं आप उसका। अगर आपके मन के अंदर भगवान कृष्ण की संतुष्टि के अलावा अगर कोई भी कामना है, आप कभी शांति से रह पाएंगे नहीं, हमेशा अशांत रहेंगे। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकल अशांत, हमेशा अशांत रहेगा। भले ही आप बाहर से शांत रहने का प्रयत्न करो, अंदर से आप अशांत रहेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम, बीमारी कहाँ है? अंदर है, बीमारी अंदर है। इसलिए जो भक्त है वो भगवान को प्रार्थना करते हैं। भक्त ऐसा नहीं कि इच्छा नहीं करते, मगर उनकी इच्छा अलग प्रकार की होती है। चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करना सिखाए, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम व जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनेश्वरी भक्ता भक्ति अहेतुकी त्वयि। ये भक्तों की इच्छा है। क्या इच्छा? मुझे ना धन चाहिए, सब पैसा चाहते हैं, मगर भक्त लोग जो शुद्ध भक्त हैं उनको पैसे प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, वो उनका लक्ष्य नहीं है धनवान होना। वो उसके लिए वो कर्म नहीं करते हैं धन प्राप्त करने के लिए। ना धनम ना जन्म, अच्छा जन्म प्राप्त हो, सुंदरी अच्छी पत्नी प्राप्त हो, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविताम व जगदीश काम है, ना तो उनको अपनी वह कविताएं कोई गाए, उनकी प्रतिष्ठा गाए, उनके गुणगान गाए, वो भी भक्तों को इच्छा नहीं है। हाँ, हम लोग सोचते हैं हाँ मैं एक काम करूंगा लोग मुझे ग्लोरीफाई करेंगे, भक्तों को इच्छा नहीं है ये। तो ये क्या हो गया? कामना, वो अशांत बनाएगी व्यक्ति को। कविताम व जगदीश का मम जन्मनि जन्मनेश्वर है, और मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं, क्या चाहिए? जन्मनि जन्मनेश्वर है, मुझे जन्म दो, कोई बात नहीं, अगर आपकी इच्छा है मुझे जन्म दो, मगर क्या करो? भवतात् भक्ति अहेतुकी त्वयि, आपकी एकमात्र अहेतुकी, अहेतुकी का मतलब होता है कि आपकी सेवा में बिना किसी हेतु के, केवल आपकी प्रसन्नता के लिए ही करूं, यही मेरी एकमात्र इच्छा है। अगर कोई इस प्रकार से कार्य करता है वो व्यक्ति शांत है, व्यक्ति शांत रहेगा, बाकी सब अशांत है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकल अशांत। तो यहां भगवान अर्जुन को ही बता रहे हैं, हाँ कर्मण्येवाधिकार, तुम कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। और ये चीज भक्ति के अंदर अपने आप पालित हो जाती है।
इसलिए हमको देखना है हम किस प्रकार से हमारे कार्य को करें। जैसे आपको हमारा को नियत कर्म करना होता है हमको। अभी जब तक हम जगत में हैं तो हमारी गाड़ी जो है 2 पटरी पे चलती है। हाँ, हर गाड़ी 2 पटरी पे चलती है, एक व्हील उधर है एक व्हील इधर है, दोनों चलाना होता है। एक शरीर भी है और एक आत्मा भी है। तो शरीर की क्रियाओं को हमको करना है अनासक्त हुए बिना, आसक्त हुए बिना उसके अंदर, और वही क्रियाएं हमारा लक्ष्य नहीं है। हम जी रहे किस लिए, सोचा ये भी क्या है कई बार प्रश्न पूछते आपको, हम जीते क्यों है? ऐसा कैसा प्रश्न है जीते क्यों है? कुछ विचार नहीं किया, बस गधे की तरह काम करते रहते। क्यों काम करें? क्यों काम कर रहा हूं मैं? खाने के लिए क्यों खा रहे हैं? जीने के लिए क्यों जी रहे हैं? खाने के लिए? कुछ पता नहीं है क्या है, क्या कुछ पूरा भ्रमित है, ऐसा है। तो व्यक्ति जो है अपने जीवन के लक्ष्य से भ्रमित है, क्यों जी रहा है, क्या उसका लक्ष्य है, कुछ पता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्यों जी रहे हैं वो तो हमको ज्ञान होना चाहिए। क्या हम खाली खाने पीने के लिए जी रहे हैं, कुत्तों की जैसे जी रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन के लिए जी रहे हैं खाली? अगर हमारा ही उद्देश्य रहेगा कि हम आहार निद्रा भय मैथुन प्राप्त करना चाहते हैं, ये उद्देश्य में जी रहे, तो हमेशा अशांति रहेगी, कभी शांत नहीं रहेंगे, हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हमारे मन में सब जगह पे चलता ही रहेगा, अशांति रहेगी, कभी संतुष्ट होगे नहीं। तो ये सब हमारा लक्ष्य नहीं है। हम जी नहीं रहे हैं केवल आहार निद्रा भय मैथुन को प्राप्त करने के लिए, हम जी रहे हैं अपने शुद्धि करके भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए। वो हमारा उद्देश्य है, वो हम इसलिए हम जीवित हैं, इसलिए हम शरीर को जिंदा रखते हैं। शरीर का कुछ पालन पोषण करना चाहिए, ठीक है, जरूरी है, कुछ खाना पीना, कुछ कपड़ा पहनना, घर, ये सब जो आवश्यकता है बेसिक है। मगर ये सब के पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए कि मैं कैसे भगवान कृष्ण को संतुष्ट करूं, उनकी सेवा करूं, उनके बारे में सुनूं, उनको जानूं, उनको समझूं। हमारा प्रयत्न वहां होता नहीं है, हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए। क्या श्लोक है, एकेन मनसा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च एकेन मनसा, श्रीमद् भागवत में बताए वहां कि तस्मात् सर्वेषु भारत, हाँ, सर्वात्मा ईश्वर हरि स्वातम्यम श्रोतव्यम। हर व्यक्ति का एक सिंगल पॉइंटेड कार्य होना चाहिए। वो क्या है? तो हमेशा भगवान के बारे में सुनना, श्रवण करना भगवान के बारे में, कीर्तितव्य उनका गुणगान गाना, और स्वातव्य उनको स्मरण करना। अब ये चीज मुश्किल है, इतना आसान। जब तक मन भौतिक कामनाओं से भरा हुआ है, हम ना तो श्रवण कर पाएंगे, ना आप कीर्तन कर पाएंगे, ना स्मरण कर पाएंगे, संभव होगा नहीं। इसलिए ये सब बीमारी को कम करना होगा हमको, हाँ, और हमारे मन को लगाना होगा भगवान के ऊपर, केंद्रित करना होगा, कृष्ण के बारे में सुनने में, उनके बारे में ध्यान करने में, उनका कीर्तन करने में। ये चीज है। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हुए आप सुन रहे हैं, अगर आपके मन में कुछ डिस्टर्बेंस होगा, आप सुन पाएंगे क्या? हो घर पे क्या होगा, घर पे कोई मेहमान आया है, उधर कोई गाड़ी है, क्या है, कोई लॉक लगाया नहीं है, घर के अंदर टीवी चालू है, या तो फिर बहुत सारा मन में डिस्टर्बेंस चलता रहेगा ऐसा, तो आप सुनते हुए भी सुन पाएंगे नहीं, क्योंकि मन के अंदर क्या है, सब अलग कामनाएं पड़ी हुई है। तो मुक्ति सिद्धि का भी अशांत बना रहेगा। इसलिए हमको शांत करना होगा। और शांत कैसे होगा? ये भक्ति योग से ही होगा। ये बार बार हमको समझना होगा इस चीज को। हाँ, गीता को अध्ययन करना होगा, पढ़ना चाहिए हमको गीता को। बहुत सारे लोग गीता पढ़े भी नहीं, बोलते कर्म करो कर्म करो। गीता को पढ़ो, जानो क्या है। कर्म करना है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, वो वास्तव में भक्तियुक्त कर्म है। हमारा खुद का स्वार्थ उसके अंदर नहीं है। जब तक हमारा खुद का स्वार्थ रहेगा, हम हमेशा अशांति बने रहेंगे। हाँ, तो ये पॉइंट बार बार मैं आपको हैमर कर रहा हूं, यही समझाने के लिए कि केवल कर्म कर्म बोलना वो कोई गीता का सार नहीं है। हाँ,
तो फिर गधा सबसे बड़ा कर्मयोगी है, कर्मवादी है, जो भी हो। कर्म करना है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो आप देखो हम क्या कितनी हमारे लिए कर रहे हैं, कितना कृष्ण के लिए कर रहे हैं, आप खुद मापिए क्या है। और कैसे भगवान को प्रसन्न करना है, किस प्रकार भगवान चाहते हैं उस प्रकार से, हमारे मन गढ़ंत तरीके से नहीं हो भगवान मुझसे ये चाहते हैं, नहीं, हमको देखना है भगवान क्या चाहते हैं। भगवान ने अपनी इच्छा को प्रकट किया है शास्त्रों के अंदर, श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भगवान क्या चाहते हैं प्रकट किया है। हाँ, श्रीमद् भागवत के अंदर बताया, गुरु साधु और शास्त्र से हमको जानना चाहिए कैसे हम भगवान को प्रसन्न कर सकें। एक सामान्य इच्छा भगवान ने प्रकट की है जो गीता के अंदर आता है, कॉमन इच्छा है। जैसे हम भगवान गीता के अंतिम अध्याय में बताए ऐसा कि जो व्यक्ति ये ज्ञान को सुनता है श्रद्धापूर्वक, जो सुनाता है वो मेरे धाम में आता है, और जो व्यक्ति ये ज्ञान को अन्य को सिखाता है, प्रचार करता है, वो भक्त शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे धाम को आएगा। तो इच्छा कौन है, सबके लिए ये भगवान की इच्छा है। तो हम सबको चाहिए कि हम सुने गीता को, समझे और फिर अन्यों को भी हम ये ज्ञान दे, पुस्तक के रूप में दे। चलो हम इतना ज्यादा तो नहीं बोल पाएंगे, कम से कम इतना बोल सकते हैं कि गीता पढ़ो, ये पुस्तक ले लो, ये खरीद लो, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, इतना तो बोल सकते हैं। तो ये क्या है, वो भी एक भगवान की इच्छा के लिए कर्म करना है। और इससे क्या होगा, इसमें कोई हमारी खुद की स्वार्थ नहीं है, इससे हमको शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, हम अशांत नहीं होंगे यहाँ। तो ये है, ऐसे बहुत सारी चीज है जो भगवान हमको बताते हैं, जो हमको गुरु साधु और शास्त्र के माध्यम से जानेंगे तो हम देखेंगे हमेशा हम प्रसन्न रहेंगे। जैसे ही हमारी कामना आ गई हम अप्रसन्न हो जाएंगे, हम संतुष्ट नहीं फील करेंगे। तो ये हमको समझना है। ओके, तो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न हो विषय के ऊपर, कोई आपका सुझाव हो तो आप थोड़ा पूछ सकते हैं, कुछ डाउट हो उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। प्रश्न है किसी का, डाउट? ओके, हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।